हेलो दोस्त, स्वागत है आपका एक बार फिर से मिडवाइफरी मैटर्स चैनल पे। और आज मैं एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक को लेकर के डिस्कस करने जा रही हूँ। तो प्लीज़ जो लोग भी नए हैं मेरे इस चैनल से, इसको लाइक कर लीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए और जितना ज़्यादा हो सके इसको शेयर कीजिएगा। तो चलिए आज हम आप लोगों का स्वागत करते हैं और स्टार्ट करते हैं एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक पर, जो कि अभी नर्स प्रैक्टिशनर मिडवाइफरी एनपीएम और एनपीएमई मिडवाइफरी एजुकेटर, ये दोनों के वैकेंसी आए हुए हैं राजस्थान में। तो इनके फॉर्म कैसे हैं, रजिस्ट्रेशन फॉर्म कैसे फिलअप करना है, इसके बारे में बातचीत करेंगे। और सबसे पहले देखते हैं इसका नोटिफिकेशन क्या आया हुआ है। तो चलिए देखते हैं। बात करें, ये जो वैकेंसी आया हुआ है, ये आप जैसा देख सकते हैं, ये जयपुर राजस्थान का वैकेंसी निकला हुआ है एनपीएम और एनपीएमई के लिए। तो इसमें देखिए हम लोग एक एक करके देखेंगे इसमें क्या क्या बता रहा है। तो सबसे पहले लिखा हुआ है, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग राजस्थान के लिए राज्य स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण संस्थान SIHFW जयपुर द्वारा मिडवाइफरी एजुकेटर के 12 पदों एवं नर्स प्रैक्टिशनर मिडवाइफरी NPM के 150 पदों पर वर्तमान में चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग राजस्थान सरकार के अधीन कार्यरत विभागीय नियमित राजकीय कर्मचारी गवर्नमेंट सर्वेंट के ऑफलाइन आवेदन आमंत्रित किए जाते हैं। तो आप जैसा कि आप देख सकते हैं कि ये जो वैकेंसी आया हुआ है, ये इन सर्विस, जो भी इन सर्विस कैंडिडेट हैं उनके लिए हैं, ऑलरेडी जो गवर्नमेंट जॉब में है। अब देखिए वैकेंसी की बात करें तो जो एनपीएम का वैकेंसी एजुकेटर का है, एमई एक एजुकेटर का वैकेंसी कितने सीटों के लिए निकला हुआ है? 12 सीटों के लिए। और एनपीएम का जो वैकेंसी है वो 150 सीटों का निकली हुई है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि इसकी न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता का क्या है। तो एसेंशियल क्वालिफिकेशन आप देख सकते हैं, इसमें लिखा हुआ है MSc/BSc नर्सिंग कैंडिडेट विद ए मिनिमम ऑफ 5 years ऑफ क्लिनिकल एक्सपीरियंस इन ए मैटरनल केयर with the passion towards midwifery, clinical hands-on experience of conducting deliveries and willingness to continue clinical practice and conduct deliveries। तो जैसा कि आप देख सकते हैं कि ये किसके लिए है, एक MSc है और BSc नर्सिंग अगर है तो विथ मिनिमम आपको 5 years का एक्सपीरियंस होना चाहिए क्लिनिकल साइट में। क्लिनिकल मीन्स मैटरनल साइट में ही उनका एक्सपीरियंस काउंट होगा। उसके बाद आगे बात करते हैं डिजायरेबल क्वालिफिकेशन में क्या क्या दिया हुआ है। MSc नर्सिंग विद द स्पेशलाइज इन ऑब्स्ट्रिक एंड गायनेकोलॉजी पीडियाट्रिक और कम्युनिटी हेल्थ विथ मिनिमम 2 years ऑफ रिसेंट क्लिनिकल मैटरनिटी वर्किंग एक्सपीरियंस। तो MSc क्वालिफिकेशन की बात करें तो ये स्पेशलाइज्ड अगर होंगी भी तो इनका एटलीस्ट मिनिमम 2 years का रिसेंट का क्लिनिकल एक्सपीरियंस होना चाहिए। कहाँ पे? मैटरनिटी और वर्किंग एक्सपीरियंस होना चाहिए इनका। और बात करें BSc नर्सिंग का, तो देखिए BSc नर्सिंग विद द नर्स प्रैक्टिशनर इन मिडवाइफरी विथ 2 years ऑफ रिसेंट क्लिनिकल एक्सपीरियंस। मतलब BSc नर्सिंग अगर कोई है तो उसका एटलीस्ट 2 years आपका रिसेंट क्लिनिकल एक्सपीरियंस होना चाहिए। एंड द कैंडिडेट विथ टीचिंग एक्सपीरियंस इन OBG नर्सिंग एंड विल बी प्रेफरेंस रिसर्च एक्सपीरियंस इन एडेड एडवांटेज। तो जिनका रिसर्च एक्सपीरियंस भी होगा उनको भी इसमें एडवांटेजेस मिलेंगे। अब बात करें इसके नर्स प्रैक्टिशनर मिडवाइफरी NPM के पद हेतु न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता एवं अनुभव की। तो देख सकते हैं आप क्या लिखा हुआ है क्वालिफिकेशन में मेंशन किया हुआ है जनरल नर्सिंग मिडवाइफरी JNM और BSc नर्सिंग होना चाहिए क्वालिफिकेशन में NPM के लिए। और उसके बाद एक्सपीरियंस क्या होना चाहिए इसके लिए, एटलीस्ट मिनिमम 2 years का रिसेंट क्लिनिकल एक्सपीरियंस होना चाहिए। जो NPM का फॉर्म में अप्लाई कर रही है उसके लिए एटलीस्ट मिनिमम 2 years का रिसेंट क्लिनिकल एक्सपीरियंस होना चाहिए इन मैटरनल केयर। आप ध्यान दीजिएगा, इसमें बात किया जा रहा है मैटरनल केयर, तो एटलीस्ट ये जो एक्सपीरियंस होंगे ये मैटरनल केयर का एक्सपीरियंस होना चाहिए टुवार्ड्स द मिडवाइफरी। और आयु सीमा की बात करें तो
आवेदन की अंतिम दिनांक 7/7/2025 तक थी एंड अभ्यर्थी की अधिकतम आयु 45 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए। और चयन प्रक्रिया की बात करें तो देखिए, जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया था कि रिटन एग्ज़ाम है ME और नर्स प्रैक्टिशनर मिडवाइफरी एजुकेटर की और NPM की, दोनों की आपकी रिटन एग्ज़ाम होगी 40% की, ऑस्की होगा 20% का और साक्षात्कार इंटरव्यू होगा आपका 40% का। ये है मिडवाइफरी एजुकेटर का। लेकिन बात करें NPM की तो इसकी भी लिखित परीक्षा होगी 40% की, ऑस्की होगा 40% का और साक्षात्कार 20% के होंगे। तो ये है आपके चयन प्रक्रिया के बारे में। आगे बात करते हैं, देखते हैं अब ऑफलाइन आवेदन का क्या है प्रोसेस। तो ऑफलाइन आवेदन अवधि के बारे में बात करते हैं। इसमें दिया हुआ है कि आवेदन पत्र विभागीय वेबसाइट पर दिनांक 23/6/2025 से डाउनलोड किए जा सकेंगे, जिसको भिजवाए जाने की अंतिम दिनांक 7/7/2025 शाम 5 बजे तक है। अभ्यर्थी विभागीय वेबसाइट www.sifw.rajasthan.com http://rajswasth.nic.in से ऑफलाइन आवेदन पत्र को डाउनलोड करने के पश्चात भरे हुए ऑफलाइन आवेदन पत्र को संबंधित आवश्यक दस्तावेज के साथ निर्देशक राज्य स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण संस्थान संबंधित कल्याण संस्थान दूरदर्शन केंद्र के पास झलाना संस्थानिक क्षेत्र जयपुर कोड दिया हुआ उससे स्पीड पोस्ट या रजिस्टर्ड डाक द्वारा अंतिम दिनांक से पूर्व भिजवाया जाना सुनिश्चित करें। तो आप लोग ध्यान रखिए कि ये 7/7/2025 तक ही जमा करने की तिथि थी और अन्य किसी माध्यम से कुरियर या आप उसके माध्यम से भेजते हैं तो ये स्वीकार नहीं किया जाएगा और अंतिम दिनांक के पश्चात प्राप्त होने वाले आवेदन पर किसी भी प्रकार का विचार नहीं किया जाएगा। तो ये आपका ध्यान देने वाला बात था कि आपको ये समय रहते भिजवाना है, नहीं तो इसके ऊपर ध्यान नहीं दिया जाएगा। आगे अब बात करते हैं आवेदन शुल्क की। तो आवेदन शुल्क 1000 रुपया है, ठीक है, जो कि डिमांड ड्राफ्ट के माध्यम से जमा करवाया जाना होगा, ठीक है। और मिडवाइफरी एजुकेटर जो है वो या नर्स प्रैक्टिशनर मिडवाइफरी दोनों पदों हेतु निर्धारित शुल्क 1000 रुपया ही है, जो कि डिमांड ड्राफ्ट से बनेगा। और डिमांड ड्राफ्ट का किस नाम से बनेगा डिमांड ड्राफ्ट, तो इसमें देखिए लिखा हुआ था स्टेट इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर के नाम से बनवा करके देना था। और आगे और बात करते हैं डीडी। तो आप देख चुके हैं कि डीडी इस नाम से बनाना है और गलत या अन्य नाम अथवा किसी भी प्रकार की त्रुटि पाई जाने पर अभ्यर्थी के आवेदन पत्र निरस्त किए जावे, जिसके हेतु अभ्यर्थी स्वयं जिम्मेदार होगा। तो खास इस पे ध्यान रखिएगा कि आपकी गलती नहीं हो, नहीं तो इसके जिम्मेदार आप खुद होंगे। इसलिए फॉर्म भरते समय बहुत ही सावधानी से आपको फॉर्म भरना है। अब आगे बात करते हैं आवेदन प्रक्रिया हेतु आवश्यक दिशा निर्देश। तो अब आवेदन प्रक्रिया में क्या बताया जा रहा है, तो आवेदन पत्र के साथ शैक्षणिक एवं वांछित योग्यता संबंधित दस्तावेज एवं फोटो प्रति, अनुभव प्रमाण पत्र, NRTS एक्टिव प्रमाण पत्र, NRTS अगर एक्टिव नहीं होने की स्थिति में नवीनीकरण संबंधित रसीद एवं आधार कार्ड, विभागीय ID कार्ड एवं अन्य आवश्यक दस्तावेज भिजवाए जाने आवश्यक हैं। तो आप इसमें देख लीजिए क्या क्या चीज़, अगर आपका NRTS एक्टिव नहीं है तो प्लीज़ उसको एक्टिव कराना भी अब जरूरी हो गया है। NRTS से रजिस्ट्रेशन होना आवश्यक है तथा आवेदन की अंतिम तिथि तक NRC की वैधता होनी भी आवश्यक है। यदि NRC रजिस्ट्रेशन की वैधता समाप्त हो चुकी है तो अविलंब नवीनीकरण के लिए आवेदन करने के पश्चात ही नवीनीकरण की रसीद आवेदन पत्र के साथ संलग्न करते हुए अंतिम दिनांक से पूर्व आवेदन किया जाना सुनिश्चित करें। वैध NRC रजिस्ट्रेशन नवीनीकरण रसीद के अभाव में अभ्यर्थी का आवेदन पत्र निरस्त किया जाएगा, जिसके लिए अभ्यर्थी खुद जिम्मेदार होगा। तो इस सब बात का आपको खास ध्यान रखना है कि आपका NRTS एक्टिव होना चाहिए। अगर नहीं है तो प्लीज़ इसको करा लीजिए। आगे बात करें, देखते हैं अभ्यर्थी निर्धारित पत्र में अनुभव प्रमाण पत्र पर आवेदन के साथ संलग्न कर भिजवाया जाना सुनिश्चित करें, जिसमें अनुभव का संबंधित क्षेत्र ANC, PNC, LR और MOT सुस्पष्ट से अंकित हो। मतलब आपका कहाँ कहाँ का एक्सपीरियंस मान्य होगा, ANC वार्ड का, PNC का, LR का और MOT का।
उक्त प्रशिक्षण कार्यक्रम हेतु प्रत्येक अभ्यर्थी द्वारा 1000 शब्दों में पर्सनल स्टेटमेंट CV के साथ संलग्न कर भिजवाया जाना आवश्यक है। अभी बहुत से लोगों का मेरे पास कमेंट आ रहा था कि ये 1000 जो शब्द में पर्सनल स्टेटमेंट लिखना है वो क्या लिखना है। तो इसमें आपको मिडवाइफरी के बारे में लिखना है कि आप किस तरह से इसको मोटिवेट हुए हैं इसमें आने के लिए। तो अपना एक्सपीरियंस को भी आपका, क्योंकि CV तो उसमें तो आपका डेटा रहता है ना, तो पर्सनल स्टेटमेंट में आपको बस ये मेंशन करना है कि आप यहाँ इस प्रोग्राम में क्यों आ रहे हैं। तो इसके लिए आपको मोटिवेशनल कहाँ से मिला, कहाँ से गाइड मिला, आपका क्या सोच है इस प्रोग्राम में आने का, तो इसके बारे में आपको 1000 शब्द में इस पर्सनल स्टेटमेंट लिख करके देनी है। इसके बाद बात करें तो बेसिक कंप्यूटर MS वर्ड PPT एक्सेल ETC एवं इंटरनेट संचालन से संबंधित जानकारी होनी आवश्यक है। तो ध्यान रखिए, देखिए अब आपको इंटरनेट संबंधित भी MS वर्ड PPT कंप्यूटर संबंधित भी बेसिक जानकारी होना आवश्यक हो गया। आगे बात करते हैं अब हम लोग आवेदन, ऑफलाइन आवेदन की तिथि, ये तो हम लोग देख चुके हैं। अब बात करते हैं आवेदन पत्र, डिमांड ड्राफ्ट एवं संबंधित आवश्यक दस्तावेज संकलन कर अंतिम दिनांक से पूर्व स्पीड पोस्ट रजिस्टर्ड डाक द्वारा दिए गए पते पर पहुंचाया जाना चाहिए। तो आप इसे स्पीड पोस्ट करिएगा। सारे डॉक्यूमेंट आपको रख लेने हैं, सबके जीरोक्स आपको अटैच करने हैं, एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट अटैच करना है, NRC का अटैच करना है। तो सारे चीज़ को अच्छे से सही से आपको लिख करके समय से पहले स्पीड पोस्ट करने हैं, क्योंकि अगर वो लेट से जाए वहाँ पहुँचेगा तो आपके उस लेटर पे नहीं ध्यान दिया जाएगा। ये पहले ही देखिए आप नोटिफिकेशन में ही बता दिया गया इस बात को, तो इसका आप लोग को खास ध्यान रखना है। आगे बात करें, देखते हैं आवेदन पत्र स्पष्ट एवं साफ साफ बड़े अक्षरों में कैपिटल लेटर में भरा जाना चाहिए। जो भी आप फॉर्म भरिएगा वो अच्छे से कैपिटल लेटर में भरना है, ठीक है। आवेदन पत्र के साथ संलग्न किए गए दस्तावेज की फोटो प्रति बिल्कुल साफ स्पष्ट एवं पठनीय इसकी सुनिश्चित करें। तो ध्यान रखें कि जो भी आप जीरोक्स कॉपी अटैच कर रहे हैं वो क्लियर हो, साफ, उनको स्पष्ट दिखे। और आगे बात करते हैं, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9 नंबर में क्या कह रहा है कि अभ्यर्थियों को लिखित परीक्षा औसकी एवं साक्षरता हेतु संस्थान में उपस्थित होने पर किसी भी प्रकार का मान दिए DA दे नहीं हो। कोई भी आपको इसके लिए DA नहीं मिलेगा और उसको आपको स्वयं से आना, ठीक है। 2 से 3 दिवसीय रहने एवं आहार जलपान की व्यवस्था खुद से करनी होगी। अभ्यर्थी मिडवाइफरी एजुकेटर एवं NPM से संबंधित विस्तृत जानकारी हेतु विभागीय वेबसाइट पर उपलब्ध भारत सरकार की गाइडलाइन का अवलोकन करें। तो जो भी भारत सरकार का जो गाइडलाइन दिया हुआ है उसको आप लोग देख सकते हैं, नहीं तो मैं उससे रिलेटेड भी एक मैं वीडियो बना दूंगी, आप लोग उससे भी जानकारियाँ आपको मिल सकती हैं। तो प्लीज़ फॉर्म आ गया है, जो लोग भी इंटरेस्टेड हैं इसमें भरना चाहते हैं वो प्लीज़ इसको अप्लाई करिए। ये बहुत ही अच्छा प्रोग्राम है, नर्सिंग प्रोफेशन में एक अच्छा कैडर है। तो प्लीज़ जो लोग भी अगर उनके पास एक्सपीरियंस है तो प्लीज़ इस चीज़ को अप्लाई करें, क्योंकि ये स्टेट वाले एवरी स्टेट में ये अब आने वाले समय में वो निकलेंगे प्रोग्राम। तो जो लोग भी भर लिए उनके लिए ऑल द बेस्ट, वो अच्छे से तैयारी करें और अपना ऑस्की और इंटरव्यू रिटर्न अच्छे से दे। और साथ ही साथ जो लोग भी अभी नहीं भर पाए हैं या नहीं जानकारी है तो आने वाले समय में इस तरह के अभी और भी वैकेंसी निकलेंगे स्टेट में, तो प्लीज़ आप लोग तैयारी करते रहें ताकि आपका फर्स्ट टाइम में ही आपका वो क्लियर हो जाए एग्ज़ाम और आप इस NPM या NPME का कोर्स अच्छे से कर सकें। अब इसमें एक ज़रूरी चीज़ था कि अभी तो ये आप भिजवा चुके हैं, साथ ही साथ अब आपको ध्यान देना है क्या क्या डॉक्यूमेंट लगेंगे आपके, तो वो भी इसमें बताया गया है कि डिमांड ड्राफ्ट, जो कि आप पहले ही आपको बता दिया गया है कि डिमांड ड्राफ्ट किस नाम से बनाना है, ठीक है। फिर एप्लीकेशन फॉर्म, आपका एप्लीकेशन फॉर्म विद द करेंट पासपोर्ट साइज आपको फोटोग्राफ लगेगा। फिर अपडेट कैरिकुलम CV आपको चाहिए। उसके बाद पर्सनल स्टेटमेंट नेम 1000 वर्ड में एज जो भी आपका मेंशन है, पॉइंट 3 नंबर में अभी मैंने बताया। फिर फोटो कॉपी 10th का मार्कशीट चाहिए, JNM का चाहिए, सेल्फ अटेस्टेड लेना है, JNM का डिप्लोमा सर्टिफिकेट
सर्टिफिकेट लगेगा, फोटोकॉपी ऑफ बीएससी एंड एमएससी नर्सिंग का फोटोकॉपी, सब सेल्फ अटेस्टेड होना चाहिए। देखिए यहाँ पे पहले ही बहुत अच्छी तरीके से मेंशन कर दिया गया है, ये सारी चीज़ आपको सेल्फ अटेस्टेड करा लेने होंगे। फोटोकॉपी ऑफ बीएससी एंड एमएससी नर्सिंग डिग्री सर्टिफिकेट का भी सेल्फ अटेस्टेड होना चाहिए। फोटोकॉपी ऑफ वैलिड रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट इशूड बाय द राजस्थान नर्सिंग काउंसिल एंड आरएनसी राजस्थान रिन्यूअल रिसिप्ट, ये भी आपको सेल्फ अटेस्टेड करके देने होंगे। फिर क्लिनिकल और टीचिंग एक्सपीरियंस इन द मैटरनिटी एरिया इनक्लोज्ड बाय सीएमएचओ और पीएमओ, प्रिंसिपल नर्सिंग कॉलेज और गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज और कॉम्पिटेंट अथॉरिटी इन प्रिस्क्राइब्ड फॉर्मेट, तो इनके चाहिए आपको इनक्लोजर चाहिए प्रिंसिपल नर्सिंग कॉलेज के। फिर उसके बाद सेल्फ अटेस्टेड आपको फोटोकॉपी ऑफ एम्प्लॉय आईडी कार्ड का आपको सेल्फ कॉपी देना होगा, आधार कार्ड का या गवर्नमेंट अप्रूव्ड वैलिड आइडेंटिटी कार्ड अटैच करने होंगे। तो ये सारे डॉक्यूमेंट प्लीज़ आप लोग अच्छे से ध्यान से देख लीजिए, सबके अच्छे से जीरोक्स कॉपी आपको अटैच करके दे देंगे, जो भी मेंशन किया गया है उसको सही से आप लोग भर के ऑफलाइन फॉर्म, क्योंकि थोड़ी सी भी गलती होगी तो उसकी जिम्मेदार आप खुद होंगे, इसलिए ध्यान रखें कि आप जो भी डॉक्यूमेंट सबमिट कर रहे हैं या फॉर्म फिलअप कर रहे हैं तो वो अच्छे से कैपिटल लेटर में भरने हैं, और इस बात को ध्यान रखिएगा, अच्छे से फॉर्म फिलअप करना है। तो कोई भी अगर इससे रिलेटेड भी अगर कुछ आपको जानकारियाँ लेनी है तो प्लीज़ मुझे कमेंट कर सकते हैं, मैं उससे रिलेटेड भी वीडियो बनाऊंगी। और प्लीज़ इस चैनल को लाइक कर लीजिए, जितना ज़्यादा हो सके इसको सब्सक्राइब किया करिए। थैंक यू।